ओके यार, स्टार्टिंग में क्या है, मैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है यार, मैं बता रहा हूँ ग्राफ्स में आपका आंसर आ जाता है, बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि यार एग्जैक्टली करना क्या था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम प्रॉपरली कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एवरेज स्पीड के वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग को आ गए होंगे। अगर नहीं आए किसी को तो पूछ सकते हो। मैं सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। अगर किसी को बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 99 से। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। पूछा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मुझे पता है वेलोसिटी मतलब क्या होगा। अगर हमें क्या गिवन है, एसटी ग्राफ गिवन है। सो 99 में गिवन क्या है, एसटी ग्राफ। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। स्लोप। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ मतलब हमें स्लोप पे फोकस करना है। पूछ रहा है इज नेगेटिव एट द पॉइंट, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो देख लो यार किस किस पॉइंट पे नेगेटिव है स्लोप। ई ई पे तो या तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ई पर नेगेटिव, एफ पर पॉजिटिव। तो बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि ई पर लाइन कुछ जो टेंजेंट होने वाली है वो इस टाइप की टेंजेंट होगी, और उसका अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे तो वो एंगल किस तरफ है, डाउनवर्ड मोर है, देन मतलब 90। नेगेटिव है। ठीक है, या फिर अपवर्ड एंगल देखेंगे तो इट इज मोर देन 90। तो दोनों चीजें बोल सकते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन था 99। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। डिस्टेंस टाइम हमें ग्राफ दिया हुआ है, द मैक्सिमम स्पीड हमें बतानी है। तो फिर से वही बात है यार कि क्वेश्चन नंबर 100 में अगर बात करें, गिवन क्या है, एस टी ग्राफ। एस टी गिवन है, एस टी गिवन है तो वी क्या होगा, स्लोप। और हमें पूछा है वी मैक्स। सो वह मैक्स मतलब स्लोप हमें क्या चाहिए, मैक्स चाहिए। अब देखो स्लोप मैक्सिमम किस पॉइंट पे है। ठीक सी है, बी। तो चेक कर लेते हैं। स्लोप मतलब होता है इस लाइन का एंगल कितना ज़्यादा है, जिस पे एंगल जितना ज़्यादा उतना ही होगा। ठीक। अच्छा, अभी फैक्ट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्लोप पूरा बदल रहा है। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट स्लोप पूरा बदल रहा है। क्लियर, सबको ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है जो मैं मेंशन किया हुआ हूँ। यस सर। ओके, अभी इसके पहले स्लोप क्या था, स्लोप यस था सर। इस तरफ। अब स्लोप पॉजिटिव था, इस तरफ भी स्लोप पॉजिटिव है, बट हो क्या रहा है, पहले इंक्रीजिंग स्लोप है फिर डिक्रीजिंग स्लोप है। तो ये जो पार्ट है ये है इंक्रीजिंग स्लोप, और ये जो पार्ट है ये है डिक्रीजिंग स्लोप। अच्छा, तो इसको मतलब मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ पर रहा होगा, इस बीच वाले पॉइंट पे ही रहा होगा ना। यस सर। ठीक है, यस सर। या फिर इसके जो क्लोजेस्ट रहा होगा उस पॉइंट पर रहा होगा, इस पॉइंट के क्लोजेस्ट। तो ये थोड़ा सा बेसिकली क्वेश्चन कम अच्छा है, ऐसा टाइप का ठीक है जहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि यार ये पॉइंट कहाँ पर है। इसमें क्या है, पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली सी कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें हम श्योर नहीं है कि आंसर बी होगा या सी होगा। इसको पॉइंट वाइज थोड़ा सा लोकेट करके हमें बताना चाहिए था तो बेटर होता। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं, मतलब मान लूं कि ये बिल्कुल सी के जस्ट सामने होगा पॉइंट, तो ऑफ कोर्स सी पॉइंट ज़्यादा पास है, बी पॉइंट दूर है। तो इसका मतलब किस पर वैल्यू अभी ज़्यादा बची होगी, सी पर। ठीक है, सो वैसे लॉजिकली करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि नहीं सी पॉइंट ज़्यादा पास है इस पॉइंट के, तो सी विल बी आंसर। ओके, अच्छा, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ये नहीं सर ने बता दिया मतलब अब पूछना नहीं है। अगर कुछ डाउट आ रहा है तुरंत पूछो। देखें क्वेश्चन 105, दो फिगर है और उनमें से कौन सा करेक्ट है हम बता सकते हैं। तो हमें पता है कि ये क्या है, स्लोप इंक्रीजिंग है, ये स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। और इसका स्लोप मतलब है भाई वेलोसिटी। 105 में तो कुछ नहीं है भाई, ग्राफ 1 में स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है और ग्राफ 2 में जो है वो स्लोप डिक्रीजिंग है।
और हमें पता है स्लोप इसमें क्या है, स्लोप मतलब है वेलोसिटी। सो क्वेश्चन एक चीज और, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ बोथ पार्टिकल्स हैविंग यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। सो देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोला है क्या, नहीं, रिटार्डेड मतलब क्या यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है कि नहीं, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है कि नहीं, मतलब एक्सेलरेशन हमें चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा, इस कर्व को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से वही डेटा वाली बात है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं ग्राफ के क्वेश्चन क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीजन ये है कि आप इंटरप्रिटेशन इतना नहीं कर पाएंगे जितना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो ऑप्शन में यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है, मतलब हमें एक्सेलरेशन के बारे में चाहिए, ठीक है। तो नंबर वन कि इसकी तो स्पीड बढ़ रही है, मतलब ये तो एक्सेलरेटेड है और ये रिटार्डेड है, बट ये नहीं पता कि यूनिफॉर्मली है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए क्वेश्चन में डेटा थोड़ा सा कम है, इसे ये बताना चाहिए कि ये कर्व 2 डिग्री है। अगर ये 2 डिग्री है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 डिग्री 1 degree. बनेगा, और एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो Constant. कांस्टेंट हो जाएगा। Constant. तब फिर Constant. बोल सकते थे कि ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। अगर ये 2 डिग्री नहीं है तो फिर हमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन वन में भी करेक्ट हो सकता है और मे भी नहीं हो सकता, डिपेंड करेगा कि ये किस डिग्री का इक्वेशन। तो ये बात थी। तो ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। या फिर क्वेश्चन में इसे पैराबोला बोल सकता है, पैराबोला 2 डिग्री इक्वेशन होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैराबोला मतलब 2 डिग्री इक्वेशन है, तो फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नहीं बट इसमें सॉरी बोथ बोल रहा है तो ये गलत ही है, Option C. ठीक है, बोथ बोल रहा है ये गलत ही। यार आंसर Yes, option C. यार सी तो मुझे दिख भी नहीं रहा है बट तुम आंसर बता रहे हो यार। आंसर नहीं बताना है, हम एक एक चीजें डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं, ये तो गलत है। पार्टिकल वन हैविंग यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन while टू नॉन, मतलब ये तो गलत ही हो गया। वन तो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो बी भी गलत हो गया। सी वन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है और डी रिटार्ड हो रहा है। तो Yes, sir, correct. दिस इज ओनली करेक्ट व्हेन दिस इज अ 2 डिग्री 2 इक्वेशन। degree. अगर 2 डिग्री नहीं है सो दिस विल नॉट बी करेक्ट। ओके लेट्स सी 106 देन। 80 ग्राफ गिवन है यार, ठीक है, 80 गिवन है। अब करना क्या है हमें, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, Area. रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। सो मुझे पता है कि v इनिशियल जो है जिसे हम बोलेंगे क्या u, तो ये थोड़ी सी एक चीज ध्यान देना पहले, कि पहले ये क्लियर रखना है कि u कितना है, वो है 0। अगर v हमें फाइंड करना है वो होगा u प्लस चेंज, और हमें पता है कि चेंज कैसे निकाल सकते हैं, एरिया से। अच्छा बताओ एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव, Positive. Positive. आप, और एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 11 इंटू 10, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। सो कितना आ जाएगा 55 प्लस का। सो फाइनली v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा u प्लस 55। सो 0 प्लस 55 मतलब 55। 55. ओके यार बताओ यार, किसी को अगर डाउट लग रहा है तो तुरंत बताओ। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया होगा इस कर्व का। No, sir. ओके वेरी गुड, लेट्स सी 108 देन। Sir, 108 में क्या है, 107. अच्छा 107 भी ग्राफ है क्या, ओके 107 भी ग्राफ है। ओके तो देखें, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी स्ट्रेट लाइन मेक्स 30 एंड 60। सो हमें क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब कि हमें बहुत ही स्ट्रेट है, v क्या हो जाएगा, स्लोप। सो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों का एंगल कितना है 30 और 60। सो इसका मतलब ये मान लेते हैं 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। कौन कौन है, ए है 30 डिग्री पे, बी है 60 डिग्री पे। अब हमें पता है v मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप। Tan theta. तो इसका मतलब ये होगा कि वी ए बाई वी बी
इज इक्वल टू 30/60 मत कर देना यार, नहीं, 10 तो tan थीटा होता है। सो VA/VB इज नथिंग बट tan 30 डिग्री and tan 60 degree. So tan 30 is 1 by root 3 while tan 60 is root 3. So answer will be 1 by 3. वन 108 देखें। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस इन लास्ट 2 सेकंड ऑफ मोशन s1। सो देखो लास्ट 2 सेकंड मतलब ये, और मुझे पता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार 108 में कि डिस्टेंस पूछ रहा है तो वीटी कर्व का क्या होगा, एरिया एरिया area ऑफ वीटी कर्व। सो इट इज एरिया ऑफ वीटी कर्व। ठीक, तो ये एरिया निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा एस लास्ट 2। ठीक है, सो जिसे हमने क्या बोला है S1। S1 कितना हो जाएगा लास्ट 2 सेकंड का एरिया। सो 1/2 इंटू ये बेस की विड्थ कितनी है 5 to 7 मतलब कितनी 2। सो 2 इंटू हाइट कितनी है 10। सो आंसर कितना आ गया 10 मीटर। ये हुई लास्ट 2 सेकंड। देन द रेशियो ऑफ S1 एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ऑल 7 सेकंड। सो इन ऑल 7 सेकंड मतलब टोटल एरिया। ठीक है, 40 तो एस टोटल। सो टोटल एरिया चाहिए तो ट्रेपेजियम लगा दो या दो ट्रायंगल प्लस एक रेक्टेंगल लगा दो। तो दो ट्रायंगल देखो हाफ इंटू इस ट्रायंगल की विड्थ कितनी है सेम 2 इंटू हाइट कितनी है 10 प्लस एक रेक्टेंगल है इसकी विड्थ कितनी है 3 to 5 मतलब कितनी है 2। सो विड्थ है 2 इंटू हाइट है 10, ये हो गया रेक्टेंगल प्लस सेम एक ट्रायंगल 2 इंटू 10। तो सॉल्व करें अगर तो ये होगा 10 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया यार 40। और रेशियो पूछा है 1/4 टोटल। सो बहुत ही क्लियर है, इट इज 10 डिवाइडेड बाई 40 विच इज 1/4। गुड, नेक्स्ट देख लेते हैं। बता दो यार, कुछ डाउट रहता है अगर तो पूछो एकदम। ठीक है, Sir, 106. Please repeat. ओके 106। ओके देखो यार 106 में पहले हमें चेक करना है कि कर्व क्या है, एटी कर्व। ठीक है, तो ये कर्व है एटी कर्व। हमें पता है एटी कर्व का एरिया जो होता है वो होता है चेंज इन स्पीड। सो एटी कर्व का जो एरिया है वो है डेल्टा वी, चेंज इन स्पीड। और हमें अगर कोई भी नई स्पीड चाहिए तो हम इनिशियल स्पीड में दैट चेंज ऐड कर देते हैं। तो वो चेंज जो होगा वो इस कर्व का एरिया हो जाएगा। हमने एरिया निकाल लिया और वहाँ से हमने न्यू स्पीड निकाल ली। ओके, Yes, sir. हाँ सॉरी योर वॉइस वाजंट क्लियर। 109 ओके 109 ना, 109 एक्सप्लेन कर रहे हैं। yes sir ओके 109 एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखें। सो अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वेरिएशन गिवन है वी एस कर्व का, सॉरी वी एस कर्व हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं 109 देखें। कर दो सर। क्वेश्चन रीड करते हैं। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब ए कांस्टेंट है। अच्छा, ए कांस्टेंट है और हमें v वर्सेस x चाहिए, v वर्सेस s। सो हमारे पास याद है आपको v वर्सेस x, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है v वर्सेस x का। अगर Yes, sir. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यू कैन यूज इक्वेशन थर्ड B दैट square रिप्रेजेंट equals v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो s है वो प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, parabol. पैराबोलिक इक्वेशन हो पैराबोल गई। तो ये करेक्ट है क्या, नहीं, ये करेक्ट है क्या, नहीं। कौन सा करेक्ट होगा, पैराबोलिक, मतलब C. इधर ये वाला या फिर ये Figure वाला। 3. फिगर 3 रुक जाए,
इधर ये वाला या फिर ये वाला करेक्ट होगा। अब इन दोनों में से हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे, उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। नंबर वन, एक तो हमेशा क्लियर आइडिया है, क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब एकदम आपको क्लियर आइडिया देगा ही देगा, ठीक है। तो जब हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और आप इस कर्व का स्लोप निकालोगे, ठीक है, तो वो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो दोनों में स्लोप क्या है? पॉजिटिव ही आ रहा है, स्लोप इनका पॉजिटिव ही आ रहा है। तो फिर इसका मतलब चेंज क्या होगा वो देखना है। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आपने जज किया कि थर्ड करेक्ट है या फोर्थ? बताए, कोई एक्सप्लेन करे, ये कैसे जज किया कि थर्ड करेक्ट है या फोर्थ? क्योंकि तुम लोग की हैबिट नहीं सुधर रही है। आंसर सब बोल रहे हो सर सी होगा। अरे मुझे पता है यार, आंसर की में दिया होगा, इसलिए तुम लोग बोल रहे हो सी होगा। मैं ग्राफ्स में क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि ग्राफ्स का आंसर आपको देख के लगेगा हाँ सर ये सही तो है, बट लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करे हाउ टू डिफरेंशिएट दीज, हाउ टू डिस्टिंग्विश दीज 3 and 4 में से कौन सा करेक्ट है? मतलब इतने लोगों ने ऑप्शन 3 बोला ना, और अभी कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा कैसे सी ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है? यार कुछ याद नहीं आ रहा? अगर ग्राफ्स ऐसे हैं तो मैंने क्या बताया था, कैसे गेस कर सकते हैं बिना स्लोप के भी? बहुत अच्छे यार, यही एक्सपेक्टेड था तुम लोगों से, बहुत ही अच्छे। चलो तो मैं स्टूडेंट का नेम बोलता हूँ यार, कुछ लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। आदित्य। सर मिड वैल्यू लॉजिक। हाँ कार्तिक, एक्सप्लेन करना चाहोगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि थर्ड या फोर में से कौन सा करेक्ट है? पूरा एक्सप्लेन करना है प्रोसेस। सर जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वेलोसिटी भी बढ़ेगी ना, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो दोनों में ही बढ़ रही है लो भाई वेलोसिटी, दोनों में ही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ रही है। बताओ यार कोई स्टूडेंट नहीं आंसर करना चाहता? कोई स्टूडेंट नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा? सर मिडवे लॉजिक क्या? हाँ, वो यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे और कैसे जस्टिफाइंग करेंगे कि थर्ड करेक्ट है या फोर करेक्ट है? सर हाँ कौस्तुभ बताएं। सर वो पहले v square is directly proportional to displacement. कौस्तुभ आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा बिल्कुल। So v square is directly proportional to displacement. यार ठीक है यार, जिसे देखो वही बोल रहा है वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अरे यार ये ठीक है, ये लाइन ठीक है, बट ये दोनों ग्राफ इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि v बढ़ रहा है एज s। I need some logic which can identify these two graphs. अच्छा कोई मिडवे लॉजिक बताओ यार, क्या था मिड पॉइंट लॉजिक? सर मिड से लाइन ड्रॉ करने का। हाँ, बीच से लाइन चेक करेंगे। और अब बताओ, ग्राफ 1 में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है हाफ पॉइंट में या ग्राफ 2 में? ग्राफ 1 में। ग्राफ 1 में। इसका मतलब ग्राफ 1 में देखो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर की है, दिख रहा है? थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बाद में स्पीड कम बढ़ी है। क्लियर? तो अगर वो एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है
तो स्पीड पहले ज्यादा बढ़ेगी या बाद में? बाद में बाद में बाद में ज्यादा बढ़ेगी। पहले 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 बढ़े सर। फिर बाद में ओके ठीक है, बहुत ही अच्छे। सपोज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आपका क्वेश्चन है। डन, इतना सबको क्लियर है? अच्छा, yes, sir. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि चेक कर लेते हैं नंबर 1 कि पहले जब हम s/2 रखेंगे डिस्टेंस, सो v कितना आएगा? क्लियर, चेक करें। सो v आएगा स्क्वायर रूट ऑफ v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ s, और मैं वहां पर वैल्यू क्या चेक कर रहा हूँ? s की जगह रख रहा हूँ s/2, तो मतलब वैल्यू क्या आएगी? 1/√2 टाइम्स। क्लियर, और 1/√2 को अगर मैं सॉल्व करूं डिवाइड करके, ये वैल्यू आएगी 0.7। मतलब हाफ डिस्टेंस में अपनी वो वेलोसिटी की कितनी वैल्यू गेन कर लेने वाला है? 0.7। क्लियर, इसका मतलब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में स्पीड ज़्यादा चेंज होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट हाफ में नियरली 0.7 टाइम्स जो मैक्सिमम स्पीड है वो अचीव हो जाएगी। समझ आया कुछ? तो ये तुम लोग को बस पता नहीं होता, बट आंसर बोल देते हो, हाँ सर सी आंसर करेक्ट होगा। थोड़ा सा याद रखो यार, एग्जाम में सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो केयरफुल रहना है। तो s/2 अगर मैं रखूंगा, सो दिस रिप्रेजेंट्स कि नियरली 0.7 यानी 70% वेलोसिटी हाफ डिस्टेंस में ही कवर हो जाती है। सर ये समझ में आया लॉजिक? यस ओके, याद भी रखना इंपॉर्टेंट भी है, और अब से ऐसा नहीं करना है बस आंसर ये होगा सर, प्रॉपर रीजन के साथ डिस्कस करेंगे। चले 110 डिस्कस करते हैं। विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, सो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब ये ग्राफ तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें टाइम 0 पर स्पीड क्या है? कुछ है। इस पे टाइम 0 पर स्पीड कुछ है। क्लियर, तो ये दोनों ग्राफ तो गलत हो गए। इन दोनों की बात करते हैं, तो इन दोनों में बात करें तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? वेलोसिटी होती है st का स्लोप। स्लोप ऑफ st स्लोप ऑफ st, स्लोप ऑफ st मतलब हमें v क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। तो देखो किसका स्लोप यूनिफॉर्म है? इसका स्लोप तो 0 है। स्लोप यूनिफॉर्म किसका? थर्ड ग्राफ थर्ड ग्राफ का। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, तो फिर फर्स्ट ग्राफ वैसे ही गलत हो गया ना। हाँ अरे भाई क्या चल रहा है? ये पोजीशन है, इट डजंट टेल यू अबाउट इनिशियल स्पीड, इट इज इनिशियल पोजीशन। कल कितना मैं इस पे फोर्स कर रहा था कि जब कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स बता रहा था, बार बार फोर्स कर रहा था कि यार ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको देगा तब आप वीटी ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, हाँ सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं। सो 111 में अगर देखें तो ग्राफ क्या है? एरिया और टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पूछा क्या है? स्पीड। सो हमें पता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया एरिया हमें चेंज इन स्पीड देने वाला है। यस सर क्वेश्चन 111 में अगर मुझे चाहिए चेंज इन स्पीड चाहिए, सो आई विल से एरिया ऑफ 80। तो 80 कर्व का एरिया देगा हमें आंसर, मतलब 1/2 इंटू बेस है 6 और हाइट है 5, सो कितना हो गया? 15। अब देखिए क्या कोई इनिशियल स्पीड है क्या? नहीं, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि u क्या है? 0 है।
और v हमें पता है हो जाएगा u प्लस डेल्टा v। सो कितना हो जाएगा 15। तो काफ़ी सिंपल था। 111 हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियसली, जस्ट हमने सिमिलर एग्जांपल हमने डिस्कस किया है। चलो 112 देख लेते हैं। किस ग्राफ में जीरो एक्सेलरेशन है? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। सो हमें चेक करना है जीरो एक्सेलरेशन। सो जीरो एक्सेलरेशन मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड आएगा और एक और बार देखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर इसकी बात करें तो ये कर्व है, तो कर्व का स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन, और उसका भी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 0। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 2 डिग्री इक्वेशन है, तो 2 डिग्री को एक बार डिफरेंशिएट करोगे 1 डिग्री आएगा और उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आएगा। बट क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, क्या पूछा है? जीरो एक्सेलरेशन। सो जीरो मतलब ये होगा, ये एक 1 डिग्री की लाइन है, डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट और दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये सी वाला। तो यार देखो, ग्राफ्स में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने के लिए कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर लॉजिक में बार बार बोलूँ तो मैं स्लोप बोल रहा हूँ और डिफरेंशिएशन। स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, क्योंकि स्लोप dy बाई dx भी लिखते हैं ना, तो स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन समझे। तो 2 डिग्री का डिफरेंशिएट करोगे 1 डिग्री, फिर कांस्टेंट आएगा, बट हमें 0 चाहिए, दैट मीन्स ये। अच्छा, इसका क्यों नहीं होगा? इसमें भी तो लाइन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। दिक्कत ये ऑलरेडी वीटी है, एक बार डिफरेंशिएट करने में ही क्या आ जाएगा? ए। तो इसलिए ये वाला ग्राफ नहीं होगा। चलो 113 की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमें कंक्लूजन निकालना है पॉइंट सी के बारे में। ठीक है, अच्छा, सारी चीज़ें पूछ रहा है फोर्स, तो बेटा फोर्स मैं बता देता हूँ। अगर फोर्स हमें चाहिए, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फॉर अ फोर्स acceleration is required. So if A is there, means F is there. So basically हमें चेक करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, और मुझे पता है कि एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ VT। देन हमें क्या चाहिए? स्लोप ऑफ VT कर। तो देख लो, स्लोप ऑफ VT कर क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ VT कर AB के लिए क्या है स्लोप? 0। 0। सो AB लाइन पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, मतलब फोर्स भी 0। क्लियर? B to C बताएं स्लोप। पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट। तो मतलब एक्सेलरेशन होगा माइनस कुछ नेगेटिव कांस्टेंट। सो इसका मतलब फोर्स भी वहां पर लगेगा, अपोज। क्लियर? बट अपोजिंग डायरेक्शन में, तो फोर्स अपोज करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट C2D। पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट। सो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स लगेगा बट सपोर्ट में लगेगा। तो इसका मतलब देखें यार कि सिचुएशन क्या हो रही होगी कि कुछ ऐसा हो रहा है, अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, समझे? v स्पीड से जा रहा है, धीरे धीरे स्लो होगा, मतलब क्या होगा? फोर्स उसको अपोज करेगा। ठीक है, धीरे धीरे स्लो होगा, रुक जाएगा और फिर फास्ट होगा। सो इसका मतलब इस फेज में जब वो स्लो हो रहा था फोर्स लग रहा था ऐसा, और फिर जब वो रुक गया फिर से फोर्स लगने लगा कैसे? ऐसे, तो वो फिर से डायरेक्शन। फास्ट होने लग गया उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो
ये एनालिसिस मैंने पूरी बता दी है, इतनी ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शन तुरंत सॉर्ट हो जाते हैं, बट मुझे चाहिए कि आप लोग थोड़ा डिटेल में समझें। तो देख लेते हैं चीज़ें क्या। फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जीरो नहीं एक्ट कर रहा है। फोर्स इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बताएं बिल्कुल क्या हो रहा है। इस सेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और इस सेक्शन में बढ़ रही है, इंक्रीज। ठीक है। तो अगर ये ओवरऑल मैं बोलूं कि क्या फोर्स ओवरऑल इंक्रीज कर पा रहा है क्या, नहीं। अगर 50 थी तो पहले कम होके 0 हो गई और फिर मैक्सिमम कहाँ तक पहुंची है, 50 तक। तो ओवरऑल इंक्रीज हुआ क्या कुछ, नो। नहीं, ठीक है। ओवरऑल कोई इंक्रीज नहीं हुआ, पहले डिक्रीज हुआ फिर बाद में मेंटेन हो गई। ओके, द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। सो यार चेक करना पड़ेगा, एक टाइम पे मोशन अपोज कर रहा है और एक टाइम पे मोशन सपोर्ट। सपोर्ट कर रहा है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो यार डायरेक्शन अलग है बट कांस्टेंट तो है वो, समझ आ रहा है। सो फोर्स कांस्टेंट तो है बट डायरेक्शन उसकी क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल बात करें अगर, तो ओवरऑल फिर कौन सा ऑप्शन होगा, कोई भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। सबको समझ आया, यस। बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट कोई भी ऑप्शन नहीं है, सारे रॉन्ग है। अच्छा, लेट से अगर ये स्पीड होती, इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो क्या ऑप्शन हो सकता था। तो यार अगर स्पीड टाइम ग्राफ है मतलब हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता था ना, क्या कि जैसे हम अंडर ग्रेविटी में पढ़ते हैं, अभी ये फिक्स है, स्पीड डिक्रीज कर रही है और फिर किस तरफ चलती जाए, नेगेटिव में जाने लग जाए। क्लियर, इसका मतलब हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है अगर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन यही होगा। लेकिन इफ स्पीड टाइम ग्राफ दिया होता तो देयर इज क्वाइट अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये मोशन ऐसे हो रही है, स्लो होके 0 हो गया और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो फोर्स ऑलवेज किस तरफ लग रहा था, इस तरफ, मतलब फोर्स ऑलवेज अपोज कर रहा था मोशन को। तो इसका मतलब अभी इस क्वेश्चन के कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, बोनस क्वेश्चन टाइप कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम की जगह क्या दे देता आपको, स्पीड टाइम, तो क्या आंसर हो जाता, सी। सी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, आप समझ रहे हो मैं क्यों ग्राफ्स आपको बार बार बताना चाहता हूँ, समझ में आया किसी को मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ में आप बस आपको लगता है कि आंसर करेक्ट है, सबको यही लगता है हाँ ये तो होगा ही, आपको प्रॉपरली डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबको एक चीज़ समझ आई ना, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो गलत है, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, और अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। समझ आया सबको, कोई डाउट है किसी को, नहीं, ओके वेरी गुड। सर वन, हाँ पूछे, पॉइंट सी पे पूछा है ना, क्या पूछा है, पॉइंट सी पे। ओके ओके सॉरी, पूरे मोशन के बारे में नहीं पूछा हुआ है। ओके वेट 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 रुको, हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया। वी कंक्लूड दैट एट पॉइंट सी पर क्या हो रहा है, ओके। सो पॉइंट सी पर देखें, पॉइंट सी पर तो फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, क्लियर। पॉइंट सी पर क्या हो रहा है, फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। तो पॉइंट सी बेसिकली इनडिटरमिनेंट पॉइंट है। कैसे, लेट्स से फोर्स था 50, तो पहले 50 कंटिन्यूसली रोक रहा था, सडनली 50 हो गया क्या, हट गया, सडनली 50 क्या हो गया, हट गया और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लग गया। तो बेसिकली कुछ ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ, फोर्स का ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, तो पहले अप टू बी पॉइंट क्या रहेगा, फोर्स 0,
फिर अप टू सी पॉइंट फोर्स रहेगा नेगेटिव, एंड अप टू सी टू डी फोर्स रहेगा पॉजिटिव। ये हो गया फोर्स टाइम ग्राफ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। याद है मैंने ग्राफ कन्वर्जन सिखाया है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सबको समझ आया? यस सबको सर। समझ आया? अच्छा, तो बेटा सी पर वैल्यू क्या होगी? सी पर वैल्यू ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है? बोथ आर करेक्ट। सी से थोड़ा पहले देखोगे तो ये करेक्ट है, सी के थोड़ा बाद देखोगे तो ये करेक्ट है। क्लियर? तो बेसिकली वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती इस ग्राफ से अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो फिर हमारा काम बन जाता, तब मोशन ये वाली हो जाती। ओके, नेक्स्ट 114। कौन सा ग्राफ मोशन इन 1D नहीं है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। टाइम ग्राफ कैन नेवर कम बैकवर्ड। ठीक है, मतलब सोचो कोई भी ग्राफ टाइम के साथ बनाओगे, क्या कोई ग्राफ ऐसे आ सकता है क्या? नहीं। आप टाइम में आगे गए फिर टाइम में पीछे नहीं। कैसे आ सकते हैं? टाइम तो हमेशा पॉजिटिवली स्पेंड होता रहेगा ना। सो मतलब टाइम में बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है। तो देख लो कौन सा ग्राफ टाइम में बैकवर्ड जा रहा है। ये तो फॉरवर्ड ही है, ये फॉरवर्ड ही है, ये भी फॉरवर्ड ही है, ये ग्राफ घूम रहा है वापस। तो इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज टाइम में है। डिस्टेंस के साथ पॉसिबल है, डिस्टेंस के साथ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहाँ से स्टार्ट हुआ घूम के फिर यहीं पे आ गया, ये पॉसिबल है। कब? जब ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो। ठीक है, बट टाइम ग्राफ कैन नेवर रिटर्न। ओके, सो यहाँ तक ठीक है। सो ये वाले ग्राफ्स आई गेस हमारे हो गए। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। इन ग्राफ्स में किसी को डाउट हो तो बता दो, अभी कोई भी क्वेश्चन। हम आगे के सर सेगमेंट में चलते हैं। 1166 बार देखो 116। 116। ओके, 116 देख Last लेते हैं क्या है। question. The minute end of a wall clock 10 centimeter long. What is the average velocity of the tip of the minute head between this to this? Okay, तो हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डन। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें यहाँ पर, 20 तो centimeter. यार एंगल में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। समझ आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर कर रहा है? एंगल में। बताओ 6 to 730 में कितना एंगल कवर हो जाएगा? 30 डिग्री। 45 अबे 30 डिग्री। डिग्री कहाँ, 45 30 डिग्री। डिग्री नहीं 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब ये है, किसी को वो याद है? अगर हमें आर्क लेंथ चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना हमें पूरा, L तो by वो R. आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? आर्क निकाल सकते हैं ना? थीटा अपन 360 into 2 pi r. हाँ, थीटा अपॉन 2 पाई आर। या सो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना आ गया? 8 टाइम्स, दैट मीन्स इट विल बी पाई आर बाई 4। ठीक है, ये हो जाएगा आर्क। सो आपको डिस्टेंस पता चल गई, डिवाइड बाई टाइम कर दो, आपको क्या पता चल जाएगी? वहाँ पर एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। तो क्लियर है यार? एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं ना? वेलोसिटी। सर वेलोसिटी पूछो। ओके 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 ओके, ठीक है। तो देखो यार, हमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो वेलोसिटी मतलब फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालना Displacement. पड़ेगा। प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यार अब थोड़ा सा मैथ लगानी पड़ेगी। चलो बना लेते हैं, टेंशन नहीं है। अरे 45 डिग्री है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया ना। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, सो रेडियस है, मतलब ये इक्वल होंगे दोनों। सर मिनट हैंड का चालू है।
सॉरी, ओके ओके मिनट एंड 180 डिग्री। ओके, तो ये गलत चल रहा था यार, हम आर एंड का निकाल रहे थे, इसमें किसका पूछा है? मिनट एंड का। एंड ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मिनट एंड का पूछ रहा है फ्रॉम 6 to 7:30। 7:30 7:30, ठीक है। तो 6 सर to मतलब 7:30 हाफ टोटल रेवोल्यूशन ही एक जाएगा ना पूरा भाई? राउंड करके एक और हाफ राउंड। एक हाफ आएगा। सो बेसिकली एक पूरा राउंड से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, वेलो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हाफ हाँ होगा 180 हाफ डिग्री। हाफ होगा राउंड ही सर। होगा। हाँ 180 डिग्री मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 आवर। हुआ 20। ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम चेक कर लो कितना टाइम लगा। उसे यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड में रख देना उस टाइम को। ठीक है, 20/30 into ओके 60। चले। तो आई गेस सर यहाँ, हाँ 119 115 सर 115 115 119 ओके 119 देखें यार 119। A sphere A moving with speed 5 in a positive x direction collide with a stationary bigger sphere 20 meter away. After collision A retraced path reaches the starting point with a speed this. What is the average velocity of it during the interval 0 to 6? ओके, तो देखो यार सिचुएशन क्या है कि लेट्स से कुछ एक बड़ा स्फीयर है, हमें बड़े से ज़्यादा मतलब नहीं है। छोटा स्फीयर अभी किस स्पीड से जा रहा था? 5 से। ठीक है, डन। यस अभी सर ये डिस्टेंस है यस 20 सर, सेंटीमीटर। 20 मीटर। अब इसको कोलाइड मीटर किया वो, ठीक है, और कोलाइड करके एकदम सेम पाथ से वापस जाने लगा। किस स्पीड से? 4 की स्पीड 4 से। मीटर पर डन। और टाइम हमें दिया है कि इस टाइम में कितना कवर कर लेगा। तो अभी आप बता सकते हो ना एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कि हाँ, नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें चेक करना पड़ेगा। रुको, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? सर सर वो पहले 4 रीच सेकेंड लगेगा जाने में। ओके 20/5। ओके, बड़े यूनिफॉर्म बॉल स्पीड का से जा रहा है। देखिए चेक करें, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब टाइम 20 सेंटीमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 4 बहुत ही, सेकेंड। 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। सो 4 सेकेंड कंज्यूम हो गया यहाँ पर, और वापस यहाँ आने पर में 2 5 सेकेंड कंज्यूम होगा, क्योंकि टोटल हमें कितना चाहिए? 6 सेकेंड का। तो वापस आने में 8 4 की स्पीड से सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 8 8 मीटर। मीटर। 20 - 8 डिवाइड बाय 6। 20 12 मीटर और 8 मीटर। ठीक है, सो 12 डिस्प्लेसमेंट आ बाय गया, 6 डिवाइड बाई टाइम कर दो। 2 ओके, मीटर along negative x नेगेटिव axis। एक्स डायरेक्शन। हाँ ओके, सर चलो आंसर तो पॉजिटिव दिया है यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद यस नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। सर। या आंसर 2 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया है। एक मिनट, फिर पॉजिटिव से ही होगा वापस ना? आते हैं। क्या पूछा है हमसे? डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना। तो ये पॉइंट है यहाँ पर 20, ये पॉइंट पहुंचा है यहाँ पर 8। ठीक है, सो अभी बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव है पॉजिटिव भाई। अगर ये पीछे चला जाता तो फिर नेगेटिव बोलते हैं। ओके, सर। हाँ सर 118 द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व। देख लो यार 118, ये अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नया है यार, एकदम नया। ये हमें अच्छे से चेक करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया। ठीक है, एरिया। सो मैंने बताया अगर कभी भी कोई टेंशन है तो चेक कर लो कि अगर स्लोप है तो डिवाइड करके चेक करो, और एरिया है तो मल्टीप्लाई करके। तो आप देखो a इंटू एस, कोई भी क्वांटिटी आपको याद आ रही है जिसमें a इंटू एस होता हो? बिल्कुल, याद है वी सेकेंड स्क्वायर इक्वेशन यस क्या होता था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। 2as। ठीक, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ए एस निकाल लेना, मतलब आपने वी स्क्वायर और यू स्क्वायर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके निकाल ली। समझ आया? तो बेटा वी स्क्वायर और यू स्क्वायर की सब्ट्रैक्ट करके निकाल ली, मतलब क्या निकाल लिया?
वी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन से देखो, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है क्या वी स्क्वायर? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी हाफ को एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ये? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ओके, मास का डिवाइड कर देंगे क्योंकि देखो m तो हट गया ना, हाफ मिल रहा है हमें, हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर, तो m का तो डिवाइड हो गया है, सो इसलिए लिखा है पर यूनिट मास। ओके गुड, ये अच्छा क्वेश्चन था, एकदम नया था, बट आइडिया सिर्फ वही है, आपको सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला रिलेट करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया जब फिजिक्स में आप और आगे जाओगे तो और डिफरेंट वैरायटीज आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। सर एक 120 120 देखे, समझे? सो मेट्रो स्टेशन वॉक्स स्टेशनरी एस्केलेटर विद टाइम t1, c remains stationary on the escalator, then escalator take her up in time t2, ठीक है। what is the time taken by her with both moving? तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस तो फिक्स है यार, डिस्टेंस फिक्स है, सो पहले t1 टाइम लगा, लेट्स से गर्ल की स्पीड कुछ है v, डन, सो डिस्टेंस है d और गर्ल की स्पीड है v। ओके, नेक्स्ट, गर्ल अब मूव नहीं कर रही है, सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है, क्लियर? तो इसका मतलब हो जाएगा d डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एस्केलेटर का स्पीड। v2। सो ये गर्ल का स्पीड है, ये एस्केलेटर का स्पीड है। बट अभी क्वेश्चन पूछ रहा है अगर दोनों साथ में मूव करें, तो दोनों साथ में मूव करें मतलब t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, डिस्टेंस वही है, बस दोनों की स्पीड हमें अब क्या होंगी, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, vg को क्या लिख सकते हैं, d बाई टी वन, तो ये हो गया d, ये हो गया d बाई टी वन प्लस d बाई टी टू, और d कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम लेके Option ऊपर C। चला जाएगा t1 t2 और t1 प्लस t2। ओके गुड, चले नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं फिर। ओके, सो क्वेश्चन 226 से स्टार्ट करते हैं, बताओ 226 से 230 तक, एनी डाउट? 228. 30. ओके, 228 एंड 30, सो देख लेते हैं 228 एंड 30 डिस्कस करते हैं, चले रीड कर लें सब लोग। वैसे ये ग्राफ तो काफ़ी बार बता दिया यार, क्या करना है, वीटी ग्राफ है और एटी ग्राफ बनाना है, तो यार देख लो फिर से कैसे करते हैं यार। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बन जाता है, बन जाता है एक्सेलरेशन, 80। डन। सो स्लोप चेक करना शुरू करो, पहले स्लोप कैसा है, इस लाइन का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट, डन। फिर इसके बाद कैसा है स्लोप इस लाइन का, पॉजिटिव कांस्टेंट। कांस्टेंट। बस देख लो कौन सा ग्राफ ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, 4। फोर्थ, क्लियर। वैसे ये गलत है, ऐसे इसे लाइन नहीं Dotted बनानी चाहिए, चाहिए। डॉटेड चाहिए, बट चलेगा, ठीक है। ये हुआ और अपना ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 230 देख लेते हैं, यार 230 एक बार खुद से ट्राई करो यार, 230 अभी जस्ट एक मिनट, 230 एक बार ट्राई करें, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, तब से 3 बार बता चुके हैं। एटी कर्व है, इसका एरिया हमें चेंज इन स्पीड देने वाला है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि अपवर्ड एरिया पॉजिटिव और ये बॉटम एरिया नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। एक बार सब होल्ड करें, और जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है 230 को पहले सॉल्व करके ट्राई करें एक बार हमें पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया निकाल के दिखाएं, ठीक है। एरिया पॉजिटिव कितना है और नेगेटिव कितना है, आंसर बोलना नहीं है किसी को, आप खुद सॉल्व कर ले, मैं फिर डिस्कस करता हूँ इसे।
जितने लोगों ने सॉल्व किया है दैट इज गुड, जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया निकाल के रखें। तो बेसिकली ये हमारा पॉजिटिव है, ओके। तो बहुत ही सिंपल, फिर से मैं बता रहा हूँ यार कैसे कर सकते हैं, इधर ट्रेपेजियम लगा सकते हैं या फिर ट्रायंगल लगा सकते हैं। सो ये दो ट्रायंगल्स हैं और बीच में एक रेक्टेंगल है। सब ध्यान दें, पॉजिटिव एरिया में दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो सॉल्व करते हैं पॉजिटिव एरिया, पहला हो जाएगा रेक्टेंगल हाफ इंटू ये बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 4 प्लस रेक्टेंगल देखो बेस कितना है 2 का ईच ब्लॉक है, कितना है 6, 4 से लेके 10 तक है ना। सो बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 4, तो ये हो गया रेक्टेंगल। फिर से एक ट्रायंगल हाफ इंटू बेस कितना है 10 to 12 मतलब 2 और हाइट कितना है 4, ये हो गया हमारा टोटल पॉजिटिव एरिया। सो पॉजिटिव एरिया देखिए कितना हो गया 8 प्लस 24 प्लस 4 36, ये हो गया पॉजिटिव एरिया। नेगेटिव एरिया चेक कर लो। तो नेगेटिव एरिया में एक छोटा ट्रायंगल ही है, इसकी हाइट कितनी है, सॉरी इसका बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2, सो कितना आ गया आंसर 2, बट ये माइनस का एरिया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द स्पीड, इनिशियली तो 0 है ठीक है, और स्पीड चेंज कितना होगा, सो चेंज इन स्पीड कितना होगा 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा 34 मीटर पर सेकंड। गुड। चलो नेक्स्ट 230 to 240 बताएं। 236 235 9 235 35 36 and 9 237 233 37 235 231 अरे भाई 37 चलो अच्छा रहने दो यार, सब चुप रहो, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यार। अभी मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा, जिन लोगों ने सॉल्व किया ऑलरेडी, जिनके डाउट्स है उनको ही समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं फास्ट सॉल्व करूंगा, आप लोग को एक बार ट्राई जरूर करना है, सेल्फ प्रैक्टिस ओके। बाई सेल्फ आपको ये क्वेश्चन ट्राई जरूर करना है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सारे क्वेश्चंस के हिंट देना स्टार्ट करता हूँ और आप लोग फिर से इन्हें सॉल्व करेंगे। चले अच्छे से सुनेंगे सब। एक्स की इक्वेशन गिवन है, द वेलोसिटी विल वेरी, तो यार बताया ना कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर एक्स गिवन है। ये गिवन है आपको कैसे 6t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, डिफरेंशिएट कर दें dx बाई dt मतलब बन जाएगा v -4 या, सो ये हो जाएगा 12t माइनस 4। डन, सारे vt ग्राफ हैं, कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। डन, तो इसका मतलब क्या है, m कैसा है इसका, m पॉजिटिव, m क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट, और c कैसा है नेगेटिव बस ड्रॉ कर दो कि स्लोप होना चाहिए पॉजिटिव कांस्टेंट और स्टार्ट होना चाहिए नेगेटिव से। तो देखो ये कांस्टेंट नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और कांस्टेंट है, सी ऑप्शन। 32 देखें, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, तो इम्पॉसिबल सिचुएशन मतलब हमने बताया कि टाइम में रिवर्स नहीं आ सकते, और ये देखो टाइम है और इसमें टाइम में रिवर्स आ गया, ये नहीं हो सकता ओके।
टाइम में रिवर्स नहीं आ सकते हैं। 33 देखें, रीड करते हैं। सो स्पीड डिक्रीज हो रही है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल? सो बहुत ही अच्छा बात है। हमारे पास कर्व क्या है? हमारे पास कर्व है वी एस। हमें चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। तो दो चीज़ें हैं, अगर हम स्पीड इंटू एस करने लग गए तो हमें क्या आ जाएगा? बताओ, वी इंटू एस क्या वैल्यू देगा? कुछ आएगा क्या हमारे पास? नहीं। नहीं। ओके, वी बाई एस करें तो आएगा क्या कुछ? हाँ, A upon V। yep. A A is equal to V या into V मैंने क्या by S. बताया, क्या समझाया था कि अगर v बाई एस नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं चेंज करने का, v बाई टी कर लेंगे, ये बन जाएगा s बाई टी, तो ये क्या बन जाता है? a बाई वी। डन। स्लोप निकाल सकते हो, a निकालना है, v आपको पता है। क्लियर? ओके, तो ट्राई करना है यार, एक बार सॉल्व करते रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, बेटर रहेगा आपके लिए। तो कहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है, जल्दी से पॉइंट कर लेते हैं। S15 पे, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे v कितना होगा? 10। Yes sir. ठीक है, और सॉल्व कर दो। ओके, 234 देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा ग्राफ करेक्ट है? हमें पता है वीटी ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो स्लोप देखो इसका क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ये ग्राफ करेक्ट है। थर्टी 35 देखें। डिस्टेंस, यार क्या मजाक करो, ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? डिस्टेंस है ना, वीटी ग्राफ गिवन है, तो क्या होगा डिस्टेंस? एरिया। एरिया। Yeah. यार तुम लोग क्या कर रहे हो? ये एक रेक्टेंगल है, फिर ये एक area. रेक्टेंगल, यस, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो सीधे पूरा एक ये रेक्टेंगल निकाल लो। डन। ये एक ट्रायंगल निकाल लो। डन। और फिर ये एक बड़ा ट्रायंगल निकाल लो। समझ आया यस सबको? सर। ठीक है, Yes sir. सर। ओके। 36 देखते हैं। 36 क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि यार ये एक बाइक है और इनकी स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। तो यार सबसे पहली बात ये है, क्या इज दिस अ ओवरटेकिंग पॉइंट और नॉट? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 236 एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग समझेंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज t is equal to 12 an overtaking point? Yes. कार बाइक को ओवरटेक करती है। अच्छा, सबको समझ आया कि आंसर यस होगा क्या? नो, दिस इज नॉट एन ओवरटेकिंग पॉइंट। अब सुनेंगे मेरी बात, समझेंगे सब। सोचो एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 से जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट है जो 10 से जा रहा है। ये 30 वाला बहुत दूर पहुंच जाएगा ना, और ये 10 वाला स्लो करते करते अगर उसने स्पीड यहाँ पे अपनी 30 कर ली, क्या इसने इसको ओवरटेक कर दिया क्या? नो नहीं। नो। तो इसका मतलब ओवरटेकिंग के लिए कौन हेल्प करता है? मतलब किससे जज करेंगे? स्पीड से जज करेंगे क्या? एक्सेलरेशन। अबे एक्सेलरेशन नहीं, क्या एसटी कब ग्राफ पता चलेगा कि ये इसको ओवरटेक कर गया? Position। डिस्टेंस। स्पीड अरे बढ़ेगी तो। डिस्टेंस भाई,
डिस्टेंस कैसे टाइम पता ग्राफ। चलेगा? सोचो इसकी स्पीड यहीं पे 30 हो गई तो पता थोड़ा ना चलेगा कि ओवरटेक कर गया। ओवरटेक मतलब जितना उसने ट्रेवल किया वो उससे भी आगे निकल गया। सो ओवरटेकिंग थोड़ा सा ध्यान दो यार। ओवरटेकिंग किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लियर, नॉट स्पीड। स्पीड से कुछ मतलब नहीं है। अरे तुम सोचो यार, एक पर्सन यहाँ पर है, कार ए, एक कार बी यहाँ, इसकी स्पीड है 10, तुम्हारी स्पीड है 100, क्या तुमने इसे ओवरटेक कर दिया? क्या नहीं, बहुत पीछे हो, 10 किलोमीटर पीछे हो। लेट्स से ओवरटेक कर दिया क्या? नहीं किया। जब तुम 10 किलोमीटर कवर कर लोगे देन इट विल बी सेड कि हाँ ओवरटेक कर दिया। दैट मीन्स वेलोसिटी डज नॉट हैंडल द ओवरटेकिंग, हु हैंडल्स? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो जैसे ही दोनों लोग सेम डिस्टेंस कवर कर लेंगे मतलब अब ये दूसरा ओवरटेक करने वाला है। तो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन में 12 ओवरटेकिंग पॉइंट है क्या? नहीं। व्हेन दे विल कवर द सेम एरिया दैट विल बी द ओवरटेकिंग पॉइंट। तो बताओ किस पॉइंट पे एरिया सेम होगा? ओके, तो डिस्टेंस मतलब क्या है? डिस्टेंस मतलब है यहाँ पर एरिया। एरिया। और एरिया अगर मैं देखूं तो एरिया मुझे लग रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है 18 और 40 हाइट का, कार तो रेक्टेंगल बना रही है ना, यस सर। क्लियर? तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो कब बराबर होगा वो हमें देखना होगा। सो ये जो रेक्टेंगल का एरिया है जब इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा तब वो ओवरटेक कर देगा। चेक कर लेना है, पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन देखते हैं। द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द मोटर एंड बाइक रिमेन सेम। नो। कैसे चेक करेंगे? अगर उनकी रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आएगा, अगर रिलेटिव स्पीड फिक्स नहीं है तो फिर फिक्स नहीं होगा। तो रिलेटिव फिक्स होगी क्या? नहीं, नो। क्योंकि ओए की क्या हो रही है? वेरी कर रही है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। चेक करना है T18 पर दोनों का एरिया कितना है। ठीक है, तो कार के लिए चेक कर लेते हैं एट T इज इक्वल टू 18। कार के लिए देखें, कार कितना कवर कर लेगा 18 सेकेंड में? 18 इंटू 40। 720 मीटर। और बाइक 540। हाफ इंटू 18 इंटू 60। 540। ठीक है, तो देख लो कितने अपार्ट है दोनों को, 180 मीटर। ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 237 देखें। पैराबोला, पैराबोला मतलब सेकंड डिग्री इक्वेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या होनी चाहिए? सो याद है ना, अगर ये सेकंड डिग्री डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है तो ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। सो ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, तब हम दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन ला सकते हैं। ओके, 238 देखें। 80 ग्राफ पता है हमें, अब हमें क्या बनाना है? VT ग्राफ। समझो सर वो यार, डॉट डॉट है ना बीच। हाँ डॉट ही समझो यार। ठीक है, वो लॉजिकल है, वो कुछ बुक्स वाले गलत प्रिंट करते हैं, चलता है, कोई टेंशन नहीं। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है बस वो इम्पोर्टेंट है। देखिए 80 ग्राफ है, हमें चाहिए क्या? VT ग्राफ। तो हमें पता है कि VT का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ VT, वो मैच करना चाहिए एक्सेलरेशन को। सो अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन पहले क्या है? पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, फिर थोड़ी देर तक क्या था? जीरो था, फिर वापस से पॉजिटिव कांस्टेंट। ऐसा स्लोप ड्रॉप करो जो पहले पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव कांस्टेंट। ये पॉजिटिव है क्या? इसका स्लोप पॉजिटिव है क्या? नहीं, इसका स्लोप पॉजिटिव है,
Yes. फिर सेकंड जो स्लोप है नेगेटिव है। नेगेटिव हो गया, Negative तो ये होना भी चाहिए। इनकरेक्ट है। डन, चलते हैं और बाकी ऑप्शंस। स्लोप नेगेटिव कट हो गया, पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव। हाँ हाँ क्लियर? करेक्ट है। यस सर, करेक्ट है। ये वाला करेक्ट। ओके गुड। अभी देखें, वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रही है, जीरो हो गई, फिर नेगेटिव में हो गई। मतलब पहले अंडर पॉजिटिव है ग्रेविटी। वेलोसिटी, ऊपर फेंका, फिर पॉजिटिव धीरे धीरे डिक्रीज होते होते जीरो हो गई, और फिर नेगेटिव मतलब नीचे आने लग गया। तो ये मोशन है। तो ये किसका क्वेश्चन हो सकता है, किस पार्ट का? प्रोजेक्ट किसी को Project प्रोजेक्ट किया हुआ है, थ्रो किया हुआ है। 240 पॉसिबल कौन सा नहीं है? यही है ना? 4 कंसिडर वन ऑफ दीज इज पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन। कौन सा पॉसिबल है? तो देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? टाइम में रिपीट हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, टाइम में रिपीट हो रहा है। रिपीट नेगेटिव ये टाइम में भी नहीं है। अच्छा, ये नेगेटिव टाइम ले लिया इसने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये करेक्ट है। बस। ओके। यस सर। 241 देखते हैं। देखें, a ball dropped vertically, d height bounces back less than d। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यार कुछ आपने ड्रॉप किया, अब ये क्या करेगा, जब ये हिट करेगा तो इसके पास क्या होगी, स्पीड होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये सेम हाइट तक नहीं जा रहा है, कम जा रहा है थोड़ा लेस। सा। तो इसका मतलब रिटर्न की जो स्पीड है, सपोज ये v1 है, ये v2 है, v2 इज लेस देन v1, कुछ लॉस हो गया। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये फिगर किसका है, मोशन अंडर ग्रेविटी का। ये फिगर किस चीज का है, मोशन अंडर ग्रेविटी का। सो मोशन अंडर ग्रेविटी में देखो यार, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2a s। मतलब v प्रोपोर्शनल टू, मतलब v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ऐसा आ रहा है। समझ आ रहा है सबको? यस। तो क्या स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं, नो पैराबोला। कर्व पैराबोला होगा। होगा। कर्व होगा। अच्छा, तो कर्व हमें 3 दिख रहे हैं, तो चेक कर लें कि कौन सा करेक्ट होगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले जब हम ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे की तरफ। नहीं सॉरी, क्या है, अ बॉल ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम वर्ड। हाइट। ओके, तो इसका मतलब जब h हाइट पर है, वो h की कुछ वैल्यू है, तब स्पीड क्या है, जीरो है। जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया, मतलब h क्या हो गया, जीरो हो गया, तब उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्स। हाँ ग्राउंड पे हो गई मैक्स। तो जब हाइट जीरो है तब स्पीड होगी मैक्सिमम। डन। सो लाइक ये स्पीड। क्लियर? अब ये गया हाइट तक, तो स्पीड क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। ठीक। सो बेसिकली ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, दिस इज अवर स्टार्ट पॉइंट। समझ आया सबको? ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। क्या करेगा, अभी वो h हाइट पर है, अब वो नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, हिट करेगा। डन। उसके बाद क्या होगा, अब उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी और फिर वो कम हाइट तक जाएगा। क्लियर? तो ये ग्राफ बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। डन। सर, पर वो प्रॉब्लम ये है, हाँ हाँ सर बताइए। हाइट नेगेटिव। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एक बार तो वो नीचे आएगा तो v नेगेटिव रहेगा, लेकिन एक बार तो वो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर वी ये v पॉजिटिव। पॉजिटिव होना पॉजिटिव। चाहिए। तो ये गलती है यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा ग्राफ इसका मतलब डी। आने वाला है। 4 तो ग्राफ। ओके गुड। तो ये रीज़न देखो यार, अब ये जब तक जो लेक्चर अटेंड नहीं करेगा या फिर मान लो वीडियो नहीं देखेगा लेक्चर का, वो नहीं समझ पाएगा कि यार यहाँ पर हमने क्या बता दिया। हमें पता है कि v1 जो थ्रो किया है वो नेगेटिव और v2 पॉजिटिव होना चाहिए,
ऐसे टाइप का कर्व हमें देखना था। चले नेक्स्ट 42 देख लेते हैं। वी एक्स ग्राफ है, हमें उसे ए एक्स ग्राफ में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करना होता है इनिशियल पॉइंट। बताएं इनिशियल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करते हैं, इनिशियल डेटा पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो सबका इनिशियल एकदम अलग अलग है, देख रहे हो ना। तो इनिशियल डेटा इंपॉर्टेंट है, पहले इनिशियल डेटा पढ़ लेते हैं। फिगर शोज वेरिएशन ऑफ वी एंड एक्स फ्रॉम ओरिजिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो ओरिजिन से हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पता चल रही हैं। क्या कि जब वो 0 पे था तब उसकी स्पीड क्या थी, मैक्सिमम थी। अब वो डिस्टेंस में तो आगे जा रहा है, बट स्पीड क्या हो रही है, कम हो डाउन हो रही कम हो है। रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। ओके गुड, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ये करेक्ट हो गया। पॉजिटिव ये इनकरेक्ट है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो को कितने ऑप्शन बचे, थर्ड या फोर्थ? थर्ड और फोर्थ। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं थर्ड या फोर्थ में क्या हो रहा है। थर्ड या फोर्थ में है कि ये बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखो अगर मुझे स्लोप पता चल जाए तो मैं तुरंत डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, समझ लो ना। अगर क्या पता चल जाए, स्लोप पता चल जाए तो तुरंत बता सकते हैं। तो स्लोप के बारे में चलो देख लेते हैं। इसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव इंक्रीजिंग। वी एक्स का स्लोप, वी एक्स का स्लोप होता है वी बाई एक्स। डन। नेगेटिव इंक्रीजिंग। तो ये तो है, अरे स्लोप नेगेटिव इंक्रीजिंग कहाँ है, नेगेटिव नेगेटिव कांस्टेंट। कांस्टेंट। भाई स्लोप है यार, तुम कांस्टेंट ले जाते हो। नेगेटिव कांस्टेंट अभी v बाई एक्स है, तो हम इसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, t का डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड बाई t अगर करें तो ये बन जाएगा a बाई वी। ठीक है, तो जो इसका स्लोप होगा वो होगा a बाई वी, समझना। इसका स्लोप क्या होगा, a बाई वी। अच्छा, हमें किस चीज़ का स्लोप चाहिए, हमें चाहिए ax का स्लोप। तो हम यहाँ पर ax का स्लोप चेक कर लेते हैं। अच्छा, ax का स्लोप नहीं देख सकते यार, एरिया देख सकते हैं, एरिया बेटर रहेगा। नहीं, एरिया से भी काम नहीं बनेगा, स्लोप से ही बेटर रहेगा। स्लोप चेक करते हैं, हो जाएगा a बाई एक्स। ठीक है, अच्छा a बाई एक्स में से कुछ पता चलेगा या नहीं चेक करते हैं। जैसे ही स्पीड चेंज हो रही है, ये स्लोप क्या है, नेगेटिव में कांस्टेंट है। तो ये बताओ अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, ये जो स्पीड है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव है। v की वैल्यू कम होने की वजह से एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ नेगेटिव कांस्टेंट इनटू v। अब हमें पता है कि v डिक्रीज हो रहा है, तो a की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। बट रहेगी कैसे, जल्दी चेक करो, रहेगी कैसे, कांस्टेंट। नेगेटिव नहीं, कांस्टेंट नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव कांस्टेंट। अरे यार, नेगेटिव कांस्टेंट मतलब कुछ ऐसा, -3 इंटू 5 है a। ठीक है, अब 5 के बाद 4 कर दो, सो -3 हर बार रहेगा। ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, समझ आया। यस सर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, बट अमाउंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा और अमाउंट नेगेटिव रहेगा। अमाउंट डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। तो अमाउंट डिक्रीज इसमें हो रहा है या इसमें, फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ। तो फोर्थ ग्राफ हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो यार, ये बेस्ट होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट 243 v इज इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, v प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, सो स्क्वायर कर दो तो क्या आ V जाएगा, square v is स्क्वायर equal to प्रोपोर्शनल kx. टू एक्स। Yes. Yeah. सो किसका किसका ग्राफ बना है, वी एक्स का बनाया क्या, नहीं Parabola. एक्स टी का बनाया भाई। XT का बना है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ आया, हाँ एक्स टी बनाना है तो हमें इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करना चाहिए, याद है ना किया था हमने, v is ऐसा equal इक्वेशन क्या, v to इज इक्वल टू रूट एक्स है, जल्दी से कन्वर्ट करेंगे, v को लिखेंगे dx बाई dx by dt. dt, DT. हो जाएगा k रूट एक्स, K root X. रूट हाँ एक्स को इस x तरफ is ले the आएंगे, dx बाई रूट एक्स, हाँ और ये हो जाएगा k इंटू डी टी, और क्या करेंगे इसे इंटीग्रेट कर देंगे, integrate. ठीक है। तो रूट एक्स का इंटीग्रेट कैसे करते हैं, अभी एक्स टू दी पावर -1/2 है, हमें क्या करना है +1 -1, ठीक है, सो दोनों में +1 कर देंगे हम, तो देखो आंसर क्या आएगा, रूट एक्स आ जाएगा, क्लियर। ये सब कुछ सॉल्व करें तो एक्स टू दी पावर +½ आ जाएगा, मतलब रूट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू के टी, सो बेसिकली टी स्क्वायर आने वाला है, एक्स वर्सेस टी क्या आएगा, टी स्क्वायर, मतलब थर्ड वाला ग्राफ। सर वो और एक बार समझा, रूट एक्स इज इक्वल टू KT के बाद। ओके, एक्चुअली ये मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी करा चुका हूँ, जहाँ पे हमने ये सॉल्विंग की थी कि अगर वेरिएबल फंक्शन है तो क्या करते हैं, हमें x वर्सेस t चाहिए था, तो कहीं से मैंने v को हटा के x लेके आना है, तो अगर मुझे पता है कि x गिवन है तो डिफरेंशिएट करो v आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो a आ जाएगा, लेकिन अगर उल्टा चाहिए तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो बेसिकली मैंने v को लिख दिया कि यार dx बाई dt करेंगे और x को x के साथ रख के इंटीग्रेट कर दिया। तो हमने इस पे पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है, लेक्चर नंबर 4, काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 4 आप प्रेफर कर सकते हो, पूरा इसी पे डिस्कशन किया हुआ है। चले नेक्स्ट 244, ओके, तो पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी किसमें वैनिश हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है, तो बहुत ही सिंपल है यार, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिस केस में डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, तो देखो कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ए में, पागल हो गया, ए में डिस्प्लेसमेंट होता है यार, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस, इनिशियल ये है, फाइनल यहाँ कहीं है, कभी भी ऐसा हुआ क्या कि सेम पॉइंट पे आ गया है, नहीं हुआ, इसमें हुआ यार, अभी भी यहाँ है और थोड़ी देर भी बाद भी यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस केस में हम कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी वैनिश हो जाएगा, डन, यस। ओके 245 देख लेते हैं, 2 stone thrown up of a cliff 240 meter high with a speed 10 and 40, तो देख लो यार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 240 हाइट से एक को फेंका है 10 से और दूसरे को फेंका है 40 से, तो जल्दी से चेक करना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद वो नीचे आने वाले हैं, दोनों का टाइम हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम बाद वो नीचे आएंगे, डन। सो याद है हम टाइम कैसे निकाल सकते थे, डायरेक्ट इक्वेशन से या फिर 2 स्टेप में निकाल सकते हैं, ठीक, तो आपका जैसा मन करे, आप 2 स्टेप में निकालना चाहते हैं, कैसे भी निकालना चाहते हैं, आपको बन जाएगा। अच्छा, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन रीड करें कि क्या पूछा है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, देखो लास्ट क्लास में बताया था रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, सेकंड किसको बोला है, 40 वाले को, मतलब हमें 40 की विद रिस्पेक्ट टू 10 चाहिए, सो ये बी है और ये है ए, क्लियर, सबको समझ में आया,
सो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वी रिलेटिव, वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना +40, वी ए कितना है +10, कितना आ गया रिलेटिव 30। 30। अच्छा, तो इसका मतलब हमें ऐसा ग्राफ बनाना है पोजीशन का जिसकी स्पीड कितनी हो, कांस्टेंट हो, पॉजिटिव हो। याद है ना कांस्टेंट पॉजिटिव लाइन। डन। रिलेटिव पोजीशन याद है ना, रिलेटिव स्पीड भी बनाया था, फिर रिलेटिव पोजीशन भी बनाया था। यस सर। यस यस। हाँ, तो चाहिए तो हम एक बार दिखा भी सकते हैं। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर, अच्छा जिनको डाउट है इसमें वो प्रीवियस एक बार लेक्चर रिव्यू कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने बताया था रिलेटिव में पहले हमने सॉल्व करके रिलेटिव स्पीड बनाया, फिर सॉल्व करके हमने रिलेटिव पोजीशन बनाया। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हैं, वो मैंने बोला भी था लास्ट लेक्चर में, आप एक बार चेक कर लो, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि रिलेटिव पोजीशन हमें ओके है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखो किस ग्राफ में, सारे ग्राफ में ही ठीक है, देखो सारे ही ग्राफ में ओके है, स्ट्रेट लाइन है, तो आधा काम तो हो गया, आपको सॉल्व ही नहीं करना था। नेक्स्ट काम ये है कि पहले कौन पहुंच जाएगा, 10 वाला पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, यस। और बी वाला उसके पास आ रहा होगा। डन। सब में 8 to 12 दिया है टाइम, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब लास्ट का 4 सेकंड बचेगा। अगर लास्ट का 4 सेकंड बचने वाला है तो आप बताओ कि पहले हाफ में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या सेकंड हाफ में, सेकेंड हाफ। सेकंड हाफ में, क्योंकि वो नीचे सेकेंड गिर रहा है। हाफ। यस, सेकेंड हाफ। तो मैंने बताया था यार ग्राफ कवर करो, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। डन। तो अगर मैं मिड पॉइंट बनाऊं तो देखो फर्स्ट हाफ में कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, इतनी, और इसने कितनी की, इतनी, सेकेंड हाफ में। डन। क्लियर। तो ये ग्राफ ओके, बट इसमें क्या है, फर्स्ट हाफ में ज्यादा। ज्यादा डिस्टेंस है, सेकेंड हाफ में कम है। कम। क्लियर। ठीक। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा था हमसे, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर। तो देखना ए तो अभी नीचे पहुंच गया होगा, पहले ए देखेगा बी को। ठीक, सोचो अभी ये हाइट कुछ है h, अभी क्या हो रहा है, अभी ये स्लो है ना पहले, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, थोड़ी कवर करेगा। डन। उसके बाद ये क्या कवर करेगा, ज्यादा कवर करेगा। बट हम तो पूछ रहे थे पोजीशन ना, तो फर्स्ट हाफ में पोजीशन तो अभी दूर ही है ना। क्लियर। तो मतलब जो हाइट है वो दूर ही होनी चाहिए, या फिर आप ये लॉजिक लगा लो कि डिस्टेंस से कम कवर करनी चाहिए। तो दोनों ही चीजों को अगर देखें तो कौन सा ग्राफ करेक्ट हो रहा है, ये वाला। समझ आया सबको क्या, फर्स्ट हाफ में स्लो यस। कवर करेगा या फिर इन दोनों के बीच की हाइट ज्यादा है, दोनों चीजें आप देख लो जो आपको बेटर लगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, फिर देखें यार, वी एक्स ग्राफ है, मुझे लगता है अभी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा है। तो एक्सेलरेशन देख ले क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट याद करें, वी एक्स ग्राफ में मैंने जस्ट अभी यहाँ पे समझाया था, ये इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, काम बन जाएगा। क्लियर। ये बिल्कुल सिमिलर टू 242 है, समझ आया।
तो आप लोग ट्राई करना है, अगर नहीं आए तो पूछ सकते हैं बाद में, बट ट्राई करना है। सारी चीज़ें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं फिर से सेम चीज़, तो आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया बिल्कुल ये डिटेल वाइज कि कैसे हम वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं, फिर कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और फिर मैंने ये भी सेटअप समझाया थोड़ा सा। तो इन दोनों चीज़ों को माइंड में रख के अच्छे से एनालाइज करना है। चलो 247 देखें। वही बात है, टाइम में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। टोटल पाथ लेंथ है, ये कभी भी पीछे आ ही नहीं सकता भाई। टोटल पाथ लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस रिटर्न होके जीरो कैसे हो सकती है, वो कभी भी आगे जाएगा तो डिस्टेंस तो ऑलवेज बढ़ेगी ही ना। तो सारे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ ये वाला करेक्ट है। सबको समझ आया? यस तो सी वाला ग्राफ बताओ और क्या। सी वाला ग्राफ, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, सर ये टाइम नेगेटिव में होगा ना, नेगेटिव है, टाइम में नेगेटिव है, ये नेगेटिव टाइम, तो ये भी गलत ऑल है। फोर। ऑल फोर और नेगेटिव टाइम है ना, ये टाइम नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ओके चलो यार, तो ये हमने डिस्कस किया। अभी किसी को कुछ डाउट रहता है तो यार ग्राफ के एक बार लेक्चर्स देख लो, और लेक्चर्स में कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। अभी आज जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उनमें कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो आप लोग। डन। चले तो आज का हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम रिलेटिव मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे। पहले 1D के और कुछ एग्जांपल देखेंगे और थोड़ा डिटेल में रिलेटिव मोशन करेंगे। सो नियरली 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे हमें रिलेटिव मोशन डिस्कस करने में, नियरली 3 लेक्चर्स। ओके चले यार, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, गुड बाय Bye sir, have a एवरीवन, nice देन day. बाय Bye सर। sir, have a nice day. you Bye too, sir, have a nice bye bye। day. Take